चलो, अपन हृदय की बात कर रहे थे ना? किसकी बात कर रहे थे? हृदय, यही पढ़ रहे थे। अब देखो इसके अंदर कितना कुछ पढ़ा भी है या आता हो नहीं आता? चलो आगे देखते हैं। अब अपन बात करें, जैसे अपन ने कल बात की थी कि मनुष्य का जो हृदय है वो क्या है? मायोजेनिक। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। अब मायोजेनिक का मतलब क्या है? कि ये पेशियों का बना होता है। ये मतलब हुआ ना, किसका बना होता है? कौन सी पेशियां होती हैं हृदय में? तो आप कहते हैं कार्डियक पेशियां। कौन सी पेशियां? कार्डियक पेशियां। और इसलिए आप हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हृदय का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि कीटों का जो हृदय होता है, इसका, कीटों का, कीटों का हृदय होता है न्यूरोजेनिक। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब न्यूरॉन्स का बना है, तंत्रिकाओं का बना है। आपका हृदय है मायोजेनिक, लेकिन कीटों का हृदय कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो कीट हैं ये आते हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग में। किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग। और आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है वो है सबसे बड़ा जंतु वर्ग। सबसे बड़ा जंतु वर्ग। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जंतु वर्ग कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। और इस आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं कीट। कीट कौन से वर्ग में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है। और इन कीटों में जो हृदय होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा वर्ग होता है मोलस का। यदि अपन पहला प्रथम बड़ा वर्ग देखें तो जंतु वर्ग में कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है कौन सा? मोलस का। ठीक है ना? तो आर्थ्रोपोडा में जो कीट हैं उनका हृदय आप ध्यान रखेंगे कैसा होगा? न्यूरोजेनिक होगा। इसको नोट करो। इसमें नोट लगा के लिख दो, कीटों का हृदय न्यूरोजेनिक होता है। कीटों का हृदय न्यूरोजेनिक होता है। फिर लाइन चेंज करके लिखो, कीट आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। कीट आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है। सबसे बड़ा जंतु वर्ग यदि आपसे पूछा जाए
तो आप कौन सा बताएंगे? आर्थ्रोपोडा। लाइन चेंज करके लिखो, मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है। मोलस्क का, बोर्ड पे देखो बच्चों, मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है। मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा जंतु वर्ग होता है, जिसमें ये घेंगा वगैरह आ रही है ना, तो मोलस्क का दूसरा है और आर्थ्रोपोडा पहला है। समझ आई? ये एनिमल किंगडम है। सबसे लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट मोलस्क का। अब अपन अपने हृदय पे चलें, तो आपको ध्यान है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब मेमल्स, जितने भी स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दुग्ध पान कराते हैं, उनमें या स्तनधारियों का ही एग्जाम्पल है मनुष्य। अरे है या नहीं? तो मैं यहां लिख रहा हूं स्तनधारी या मनुष्य में चतुष्क कोष्ठकीय हृदय होता है। कैसा हृदय होता है? चतुष्क कोष्ठकीय। मनुष्य या जितने भी स्तनधारी हैं उन सब में कैसा हृदय होगा? चतुष्क कोष्ठकीय हृदय होगा। चतुष्क कोष्ठकीय का मतलब कि वहां पर 4 प्रकोष्ठ होंगे, जिसमें आप कहेंगे 2 आलिंद रहेंगे और 2 नीले रहेंगे, यानी 2 ओरिकल वहां होंगे और 2 वेंट्रिकल वहां होंगे। 2 आलिंद और 2 नीले, टोटल कितने प्रकोष्ठ हैं? 4। किसमें? स्तनधारी या फिर अपन कहें मनुष्य, है ना। इनका हृदय कैसा होता है? चतुष्क प्रकोष्ठ के होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे अपन कहें कि मछलियों में द्विकोष्ठकीय हृदय होता है। मछलियां जो होती हैं उनके अंदर कैसा हृदय होता है? द्विकोष्ठकीय। अब द्विकोष्ठकीय का मतलब वहां पर 2 ही प्रकोष्ठ होंगे। कितने प्रकोष्ठ होंगे? 2। और 2 होंगे तो उसमें आप कहेंगे एक आलिंद रहेगा और एक नीले रहेगा। यानी यदि आप मछलियों को देखें तो उनके अंदर, उनके हृदय में एक आलिंद मिलेगा और एक नीले मिलेगा। और ये जो मछलियों का हृदय है, इसे बोला जाता है विनस हृदय। क्या बोला जाता है? विनस हृदय। विनस हृदय किस में पाया जाता है? तो मछलियों में। और कैसा है वो? द्विकोष्ठकीय है। कैसा है? द्विकोष्ठकीय है, जिसमें एक आलिंद और एक क्या है? नीले है। लेकिन व्हेल मछली जो होती है वो स्तनधारी में आती है। इसमें आती है और स्तनधारी में आती है, तो उसके अंदर हृदय कैसा होगा? चतुष्क प्रकोष्ठकीय। बात समझ में आई क्या? मछलियों में हृदय कैसा है? द्विकोष्ठकीय है ना। जितनी भी मछलियां हैं सब में हृदय द्विकोष्ठकीय है। लेकिन व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी वर्ग में आती है। कौन से वर्ग में? स्तनधारी। मेमल्स में उसे काउंट किया जाता है। और जो मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर चतुष्क कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। तो उसमें क्या रहेगा? द्विकोष्ठकीय की बजाय चतुष्कोष्ठकीय रहेगा। समझे? इसमें व्हेल मछली में। दूसरा, जितने भी सरीसर्प होते हैं, सरीसर्प यानी रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंग कर चलते हैं, तो सरीसर्प और रेप्टाइल्स में कैसा हृदय होगा? तो वहां पर हृदय होगा सरीसर्पों में त्रिकोष्ठकीय हृदय। कैसा हृदय है? त्रिकोष्ठकीय हृदय का मतलब
दो आलिंद रहेंगे और एक नीले रहेगा। अरे जो रेंग कर चलते हैं ना, जैसे सर्प देखा आपने, है ना, सर्प स्नेक, और एक जो छिपकली वगैरह होती हैं, ये क्या चलती हैं, रेंग कर चलती हैं, है ना, लिजार्ड वगैरह है या स्नेक है, तो ये किस में आते हैं, सरीसृपों में, रेप्टाइल्स में। और इनके अंदर जो हृदय होता है वो कैसा होता है, त्रिकोष्ठ के होता है, मतलब वहां दो क्या रहेंगे, आलिंद और लेकिन जो एवीज वर्ग का पक्षी जो होते हैं, पक्षियों का हृदय भी कैसा होता है, चतुष्कोष्ठ के होता है, स्तनधारी, है ना, या अपन कहें पक्षी, ठीक है, या क्या बोले, आपके स्तनधारी तो है ही, स्तनधारी में आपका एक मनुष्य अपन ने अलग से रखा है, क्योंकि आप अपना पहले देखते हैं, है ना, कि आपके अंदर कैसा हृदय है, चतुष्कोष्ठ के। वैसे पक्षियों का हृदय भी कैसा होता है, चतुष्क कोष्ठ के होता है ना, आप में भी क्या है, चतुष्कोष्ठ के है, और जितने भी स्तनधारी हैं उन सब में क्या है, चतुष्कोष्ठ के है। समझे बात को। अब यहाँ पर अपन यदि इस हृदय को देखें, तो इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम को थोड़ा सा समझें, आपको दिखाएंगे हृदय वैसे, देखो। आपका जो हृदय है उसके अंदर कितने भाग हैं, चार प्रकोष्ठ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आवरण रहता है, ऐसे एक आवरण से घिरा रहता है। ये जो हृदय आवरण है, क्या है ये, हृदय आवरण, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियक आवरण। क्या बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियक आवरण। और ये जो पेरिकार्डियक आवरण है, ये हृदय को बाह्य आघातों से बचाने का काम करता है, कि हृदय जो है उसको बाहर से चोट ना पहुंचे, है ना। भाई हृदय यहाँ है, जैसे कई बार आप गुस्से में यहाँ से पीटने लग जाते हैं, है ना, कि उखाड़ ले, कुछ उखाड़े, कुछ नहीं उखड़ता, है ना, क्यों, क्योंकि हृदय जो है उसको सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी वाला काम उसे कौन दे रहा है, इसके अंदर एक द्रव्य रहता है जिसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियक द्रव्य, जिसका काम है हृदय को बाहरी आघातों से बचाना, ठीक है, ट्रिपल लेयर्ड है ना, अच्छे से हृदय की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब इसके अंदर आपने कह दिया कि ये दायां आलिंद है, ये क्या है, यहां पर अपन कहते हैं ये क्या है, बायां आलिंद है, ये बायां नीले है, ये दायां नीले है। कितने प्रकोष्ठ है, चार, दो आलिंद हैं और दो ही नीले हैं।
अब यहां पर देखिए कि ये जो दायां आलिंद है, यहां पर इसको नोटिस करो, यहां पर देखिए दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच त्रिवलीय कपाट है। कैसे कपाट हैं? त्रिवलीय कपाट। और यहाँ पर जो बायां आलिंद और बायां नीले है, यहाँ पर आपको दिखेंगे क्या? द्विवलीय कपाट। ध्यान देना बच्चों, आपसे ये पूछा जाए कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कैसे कपाट होते हैं, तो कैसे कपाट होते हैं? त्रिवलीय। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कैसे कपाट है, तो आप कहेंगे द्विवलीय। अब यहां पर ये जो है दायां आलिंद, इसमें आपको एक नोड दिखेगा। क्या दिखेगा? एक नोड दिखेगा, और इस नोड को आप कहेंगे ऐसे नोड। क्या बोलेंगे इसे? ऐसे नोड। जो दायां आलिंद होता है, दाएं आलिंद में क्या मिलता है? ऐसे नोड मिलता है। और ऐसे नोड को आप कह देते हैं पेस मेकर। क्या कह देते हैं? पेस मेकर। पेस मेकर कौन सा नोड होता है? ऐसे नोड। और ऐसे नोड कहां पाया जाता है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है ना? और इस पेस मेकर का काम क्या है? इस पेस मेकर का काम है हृदय धड़कन का नियंत्रण। हृदय धड़कन का नियंत्रण। हृदय धड़कन का जो नियंत्रण है वो कौन सा नोड करता है? पेस मेकर। और पेस मेकर है कौन सा नोड? ऐसे नोड। है कहां पर? दाएं आलिंद में। ये जो पेस मेकर है इसे कृत्रिम भी बनाया जा सकता है। और कृत्रिम पेस मेकर लिथियम और टाइटेनियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लिथियम और टाइटेनियम। यदि पेसमेकर कृत्रिम डिजाइन करना है तो किसका बनेगा? लिथियम और टाइटेनियम का बनेगा। यहां पर ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं अंतर आलिंद अवकाश। क्या बोलते हैं इसे? अंतर आलिंद अवकाश, यानी दोनों आलिंदों के बीच की जगह। अरे है या नहीं? यहां पर बीच में जो जगह दिख रही है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? अंतर आलिंद अवकाश। और इस अंतर आलिंद अवकाश में यहां पर आपको दिखेगा एवी नोड। कौन सा नोड? एवी नोड। एवी नोड जो है वो कहां है? तो अंतर आलिंद अवकाश में। और यहां जो बीच में यहां पर आपको एक छिद्र दिखता है, और इस छिद्र को आप बोलेंगे कार्डियक फोरामेन छिद्र। क्या बोलेंगे इसे? कार्डियक फोरामेन छिद्र। ये जो कार्डियक फोरामेन छिद्र है, ये यदि आप ज्यादा नाइट्रेट वाला पानी पियोगे, कौन सा पानी? जिसमें ज्यादा क्या हो? नाइट्रेट हो, तो ये छिद्र जो है ये ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और ओपन होने से फ्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? फ्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण है वो क्या है? फ्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण रहेगा? तो फोरामेन छिद्र का क्या हो जाना? ओपन हो जाना। और ये ओपन कब होता है? जब आप ज्यादा नाइट्रेट वाला पानी पीते हैं। जैसे सुना है ना, दिल में छेद, है ना? तो वो ये छेद कब बनता है? जनरली पूर्णावस्था में ये क्या होता है? बंद हो जाता है। उसके बाद में यदि ये खुल रहा है तो उसकी वजह है नाइट्रेट। उसकी वजह क्या है? नाइट्रेट। कि यदि नाइट्रेट वाला पानी पियोगे तो ये छिद्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और इसके खुलने से रोग होगा कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम।
तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो हृदय से, है ना। और हृदय में किससे? तो कार्डियक फोरामेन छिद्र से। किससे है? कार्डियक फोरामेन छिद्र से। अब आप नीचे आए तो यहां पर ये जो है इसको आप बोलेंगे अंतर्निले अवकाश। क्या बोलेंगे इसे? और इसके अंदर आपको दिखेंगे ऐसे, इसको अपन बोलेंगे हिंज बंडल। क्या बोल देंगे? हिंज बंडल। तो हिंज बंडल जो है वो कहाँ है? अंतर्निले अवकाश में। देखो कौन सी चीज कहाँ कहाँ है ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये क्या बनाया है, डायग्राम बनाया। इसको थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि इससे अपन बहुत सारी चीजें आगे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये जो नीले वाला पोर्शन है इसमें आपको ऐसे दिखेंगे, ये कलर तो गलत ही ले लिया अपन ने। इसको बोलते हैं पुरकिंजे तंतु। क्या बोलते हैं इन्हें? पुरकिंजे तंतु। ये कलर आता नहीं है इस कैमरे में। पुरकिंजे तंतु। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अपन ने नीचे दिखाए क्या, पुरकिंजे तंतु। तो यहाँ पुरकिंजे तंतु है, हिंज बंडल है, ऊपर आपका कार्डियक फोरामेन है, छिद्र है, और उस पे ऊपर एवी नोड, साइड में क्या है, एसे नोड। ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला जो भाग है इसको अपन कहते हैं फुफ्फुसीय सीरा। क्या बोलते हैं इसे? फुफ्फुसीय सीरा। क्या बोलोगे इसे? या प्लेमोनरी वेन। क्या बोल सकते हैं? प्लेमोनरी वेन। प्लेमोनरी वेन है ये जो है, ये आपकी महाधमनी। क्या है ये? महाधमनी। और ये फुफ्फुसीय धमनी। क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। ये अपन ने एक ओवरव्यू लिया है। अब अपन सबसे पहले बात करें कि ये जो दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में क्या है, ऐसे नोड है। अरे है या नहीं? इस दाएं आलिंद में, जो दायां आलिंद है, उस दाएं आलिंद में आपको क्या मिलेगा, ऐसे नोड। और ऐसे नोड को क्या बोलेंगे? पेसमेकर। और यदि ये पेसमेकर कृत्रिम बनाना हो तो कृत्रिम पेसमेकर लिथियम प्लस टाइटेनियम से बनता है। किससे बनता है? लिथियम प्लस टाइटेनियम से बनता है। क्या? कृत्रिम पेस मेकर। कृत्रिम पेस मेकर किसका बनेगा? तो आप कहेंगे लिथियम प्लस टाइटेनियम का बनेगा। लिथियम प्लस टाइटेनियम का बनेगा। क्या? अब इस पेस मेकर का काम क्या है? हृदय धड़कन का नियंत्रण। हृदय धड़कन का नियंत्रण। अब हृदय धड़कन का जो क्रम रहता है, हृदय धड़कन का क्रम, यदि आप उसको देखें तो सबसे पहले हृदय धड़कन आती है ऐसे नोड में। इसमें आती है ऐसे नोड से जाती है एवी नोड में, एवी नोड से जाती है हिंज बंडल में, हिंज बंडल से जाती है पुरकिंजे तंतु में, और पुरकिंजे तंतु से चली जाती है नीले में। हृदय धड़कन जो है वो सबसे पहले किस में आएगी? ऐसे नोड से, एवी नोड से, हिंज बंडल से, और पुरकिंजे तंतु से नीले।
देखो, सबसे पहले ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर इंज बंडल, फिर पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतु कहाँ है? नीले में। देखो क्रम वैसा ही है, पहले क्या है? ऐसे नोड, फिर क्या है? एवी नोड, फिर क्या है? हिंज बंडल, फिर क्या है? पुरकिंजे तंतु, और फिर क्या है? नीले। तो ये हृदय धड़कन का क्या है? क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले हृदय धड़कन किस में आएगी? और इसीलिए ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? पेस मेकर, है ना। प्रथम हृदय धड़कन जो है वो ऐसे नोड में देखी जाती है, और इसलिए ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। तो धड़कन की शुरुआत कहां से हुई? ऐसे नोड से। और ऐसे नोड है कहां? दाएं आलिंद में, है ना। और उसी ऐसे नोड को क्या कहते हो? पेस मेकर। और ये कृत्रिम किसका बनता है? तो लिथियम और टाइटेनियम का। यदि अपन हृदय धड़कन की बात करें, तो हृदय धड़कन नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु, उसमें होती है 160 प्रति मिनट। कितनी होती है? और यदि यही धड़कन अपन बालक में देखें, तो बालक में आपको मिलेगी 100 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार? 100 बार हृदय धड़केगा। और यदि इसी को आप किसी वयस्क में देखें, तो वयस्क में हृदय धड़कन होगी 72 प्रति मिनट। नवजात शिशु में कितनी होती है? बालक में और वयस्क में। और सर्वाधिक हृदय धड़कन, सर्वाधिक हृदय धड़कन तो वो मिलेगी छछूंदर में। स्ट्रू, इंग्लिश में क्या कह देते हैं? स्ट्रू। सर्वाधिक हार्ट बीट किस में होती है? छछूंदर में। और सबसे कम तो हाथी में। सबसे कम किस में होगी? हाथी में। सबसे कम हृदय धड़कन, जबकि हृदय हाथी का क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। अरे होता है या नहीं? और स्तनधारियों में अपन कहें कि सबसे बड़ा हृदय किस में दिखता है? हाथी में। लेकिन हृदय धड़कन 30 से 39 होती है। कितनी होती है? जो क्या है? सबसे कम है। तो सबसे कम हृदय धड़कन पूछे तो हाथी, सर्वाधिक पूछे तो नवजात में, बालक में, वयस्क में 72 होती है। ठीक है। और हृदय धड़कन की शुरुआत कहां से होती है? ऐसे नोड से, एवी नोड से, हिंज बंडल से, और पुरकिंजे तंतु से। तो ये हृदय धड़कन का क्या है? क्रम है। बात समझ आई क्या? अब बात ये आती है कि ये हृदय धड़कता क्यों है। यानी हृदय धड़कन जो है, पहले उससे पहले दो चीज और देखो। हृदय धड़कन का, हृदय धड़कन का सामान्य से कम होना, सामान्य से कम होना, तो उसे बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडी। यदि हृदय धड़कन सामान्य से क्या है? कम है। जैसे नॉर्मल आप में हृदय धड़कन 72 होती है, 72 की बजाय वो यदि 70 है या 60 है ना, तो इसका मतलब वो नॉर्मल से क्या है? कम है। और उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ब्रेडीकार्डिया। हृदय धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? और हृदय धड़कन का सामान्य से ज्यादा होना, हृदय धड़कन का सामान्य से ज्यादा होना, तो वो कहलाता है टेकीकार्डिया। क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। यदि हृदय धड़कन नॉर्मल से क्या है? ज्यादा, तो टेकीकार्डिया। नॉर्मल से कम है तो ब्रेडीकार्डिया। और हृदय धड़कन बहुत कम है, हृदय धड़कन का बहुत कम होना, तो उसे बोलेंगे मरमर।
यानी अब मरा, अब मरा। जैसे एक धड़कन आपको सुनी, फिर आप कान लगा लेंगे दूसरी आएगी या नहीं आएगी, तो वो कंडीशन क्या है? मर मर। कितनी बात बोली मैंने? 3। हृदय धड़कन का नॉर्मल से कम तो ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल से ज्यादा टेकिकार्डिया, और बहुत कम मरमर कहलाएगी। ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि हृदय धड़कन होती ही क्यों है? हृदय धड़कन होती ही क्यों है? किस लिए होती है? हृदय धड़कता ही क्यों है? तो हृदय इसलिए धड़कता है ताकि रक्त को पंप किया जाए, रक्त को पंप किया जाए। रक्त को पंप करने के लिए आपका हृदय धड़कता है। और जब हृदय धड़कन होती है, जब हृदय धड़कनें होती है या हार्ट बीट करती है, तो उसमें लब डब की ध्वनि आती है। लब डब। कैसी ध्वनि आएगी? लब डब। पहले क्या आएगा? लब, और फिर क्या आएगा? डब। और जिस दिन पहले डब आ जाए, कहानी खत्म, है ना? किने खुड़को यो, वो डब को यो। पहले क्या आना चाहिए? लब, फिर क्या आना चाहिए? डब। जब आपका हृदय धड़केगा तो उससे एक आवाज आएगी, और वो आवाज कौन सी रहेगी? लब डब, लब डब। यानी डब लब नहीं आना चाहिए, लब डब, लब डब। ठीक है ना? तो इस तरीके से हृदय धड़कता है। अब यहां पर जब ये धड़कता है तो हृदय की एक धड़कन से, हृदय की एक धड़कन से 70 ml रक्त पंप होता है। जब आपका हृदय एक बार धड़कता है तो कितना रक्त पंप होता है? 70 ml रक्त पंप होता है। हृदय की एक धड़कन द्वारा 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। यानी एक बार हृदय धड़कने का मतलब है कि 70 ml रक्त उससे क्या किया जा रहा है? पंप किया जा रहा है। ठीक है। अब यदि मेरे को 1 मिनट का निकालना हो, कितने का? 1 मिनट का निकालना हो, तो 1 मिनट में एवरेज कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एक बार धड़कने पे कितना पंप करता है? 70 ml। अब 72 को यदि 70 से गुणा कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा 5040 ml रक्त। और या फिर मैं कह सकता हूं लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। अरे ml को लीटर में बदलोगे, 1000 का भाग दोगे, और 1000 का भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5.040। अरे आएगी या नहीं? तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? लगभग 5 लीटर। तो आपके हृदय द्वारा 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को पंप किया जाता है। और एक ही स्वस्थ आदमी में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अरे इतना ही होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और ये 1 मिनट में 5 को क्या कर देता है? पंप कर देता है। यानी आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो हार्ट के थ्रू पंपिंग होगी, वो 1 मिनट में आपके पूरे ब्लड की वो पंपिंग कर दी जाएगी। समझ में आई क्या? तो हृदय द्वारा 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप किया जाता है। इतनी बात समझ आई? हाँ? तो अपन इसको थोड़ा पहले लिखे है ना? कहाँ तक लिखा था रे आपने? ये नहीं लिखा ना? और उभयचरों में, उभयचरों में कैसा होता है हृदय? अपूर्ण चतुष्कोष्ठ। कैसा होता है? अपूर्ण चतुष्क कोष्ठ के। किस में? उभयचरों। अब इसको बना लो।
सीधे किस में मिलेगा? मछलियों में। ये नोट हो गया क्या सबका? चलो शुरू हो जाओ। और सुंदर सा, और ये सोच के बनाना कि आप अपना ही बना रहे हैं, है ना? देखूंगा मैं कौन कैसा बनाए, और जो जैसा बनाए उसका हृदय वैसा ही है फिर। है? क्या? वेना कावा वो दिखाएंगे बाद में। और मुझे लग रहा है कि अब तो यही बनेगा। है? आज तो गई, आज वाली क्लास तो मुझे लग रहा है यही हो गई। इनके पीडीएफ ले लिया करो। अरे मोबाइल डाटा से ही डल जाता है वो तो। मोबाइल डाटा केबल आती है ना।